केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश शिमला के यशस्वी कुलपति, मेरे शुभेच्छु ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी, प्रोफेसर अरुण कुमार जी, डॉक्टर आर.के. उपाध्याय जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी और इस विश्वविद्यालय के सभी दक्ष शिक्षकगण जो आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, ऐसे सभी सुधीजन, अध्येतागण अथवा जिनकी इस विषय में रुचि हो, भारतीय चिंतन परंपरा तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हम आप सभी जानते हैं कि आज हमारे राष्ट्र का जो स्वरूप है, इसके मूल में हमारी परंपराएं हैं, हमारी चिंतन मनन अध्ययन की संस्कृति है और एक ऐसी चेतना है जो हम सबको एक रखती है, जोड़ती है, जिसे आध्यात्मिकता की चेतना कहते हैं। हमारा देश भारतवर्ष के रूप में विदित है। हमारे यहाँ वैदिक व्यवस्था में ही इसे एक पवित्र घोषणा कहा गया है, पृथिव्यै समुद्र पर्यंताया एक रात। यह एक वर्ष है, एक क्षेत्र है, एक भौगोलिक विन्यास है, आध्यात्मिक चेतना है, चिंतन मनन अध्यात्म का केंद्र है और इसके अंदर हमारे अंदर अध्यात्म और साधना की परंपरा है। हम साधना से सिद्धि की ओर पहुंचते हैं और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाते हैं, जैसा आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा वक्तव्य भी आता है, संकल्प से सिद्धि की ओर। हम ऋषि और कृषि परंपरा के देश कहे जाते हैं। ऋषि अर्थात हमारे आदिकालीन वैज्ञानिक। ऋषि की परिभाषा है ऋषियों मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र को देखता है। मंत्र अर्थात फार्मूला, जैसे हम विज्ञान की प्रयोगशालाओं में फार्मूला बनाते हैं, प्रयोग करते हैं, देखते हैं और फिर हम लैब टू लैंड लेकर के जाते हैं। यह परंपरा हमारे भारत की रही। हमारे आश्रम उच्च अध्ययन केंद्र रहे हैं, जहाँ ज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में नित्य नवाचार होता रहा, जो अब हमारी नई शिक्षा नीति में भी जिसका समावेश कर लिया गया है। हमारी जो चिंतन परंपरा है, आर्ष परंपरा है, उस परंपरा को गत वर्षों में जिन्होंने विस्तार दिया, उस महामनीषी का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हम लोग जानते हैं कि जीवन में साधुता का कितना अधिक महत्व है। वस्तुतः जीवन में साधुता की प्रतिष्ठा का संकल्प लेने वाले और साधुता से ही राजनीति का संचालन करने वाले और साधुता का सिद्धांत देने वाले, सादगी संपन्न, अहंकार रहित, कष्ट उठाने की क्षमता वाले स्वयंसेवक के रूप में विदित पंडित दीनदयाल जी हिंदुस्तान की अन्यतम विभूतियों में से एक हैं। हिरेन मुखर्जी उन्हें अजात शत्रु कहते थे और संत समाज में समादृत आचार्य कृपलानी उन्हें दैवी गुण संपन्न कहते थे, इसलिए कि वह किसी वाद के आग्रही नहीं थे। बाद में तो मतांतर होते हैं, वह संवाद और समभाव के आग्रही थे और इसीलिए श्रीनाथ पै जैसे व्यक्ति ने उन्हें कहा कि वह गांधी, तिलक और सुभाष चंद्र बोस की परंपरा में एक कड़ी है। भारतीयता, मानवता, समग्रता के भाव से ओतप्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक आदर्श महामानव के रूप में विदित हैं, इसलिए कि वह भारतीयता के जितने सूत्र हैं, जितने तत्व हैं, जितने अर्थ हैं और जितने मर्म हैं, सबको सहेज कर लेकर चलते हैं। हम आरंभ करते हैं राष्ट्र चिंतन से, जो हमारी मान्यता में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर और इस बीच के क्षेत्र में जो देश है वो भारतवर्ष है और यहाँ की संतान भारतीय है। हमारी परंपरा में
राष्ट्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। दीनदयाल जी कहते हैं कि राष्ट्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी माँ है और इसीलिए वंदनीय है। और इस भाव से जब हम देखेंगे राष्ट्र को, तो हमारी स्वतः आस्था और राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति भाव यह जागृत हो जाएगा। हमारे यहाँ अथर्ववेद में लिखा, पृथ्वी सूक्त में, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये जो भूमि है हमारी माँ है और इस पृथ्वी के हम सभी पुत्र हैं। इस परंपरा को लेकर के पंडित दीनदयाल जी आगे बढ़ते हैं और इसीलिए उनका राष्ट्र संस्कृति परिवेष्टित राष्ट्र है। हमारे यहाँ की मूल चेतना ही सांस्कृतिक चेतना है। जीवन के जितने शुभ तत्व हैं वो सब हमारी संस्कृति में समाहित हैं। इसलिए उनका राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनता है, क्योंकि वह अविरोधेन यात्रा करते हैं, एक ऐसी यात्रा जिसमें विरोध के लिए स्थान न हो। इसलिए उन्होंने एकात्म मानववाद दिया, जो तत्कालीन समाज के प्रचलित विभिन्न वादों से इतर है और ऊपर है। वस्तुतः जब हम वाद की बात करते हैं तो उसमें कुछ विरोधी भाव भी आ जाता है, प्रतिकार का भाव भी आ जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने चिंतन को एकात्म मानव दर्शन कहा था। इसकी चर्चा हम अभी थोड़ा आगे करेंगे। अभी हम थोड़ी भारतीय परंपरा और पंडित दीनदयाल का चिंतन। आरंभ में ही मैंने कहा कि वह शुचिता की राजनीति के आग्रही थे, साधुता की प्रवृत्ति उनकी थी। हमारे यहाँ राजनीति की दो धाराएं हैं हिंदुस्तान की परंपरा में। हमारा जो दर्शन है बहुत समृद्ध दर्शन है। एक परंपरा है तत्व कलानिधि की और दूसरी परंपरा है भर्तृहरि की। तत्व कलानिधि में एक संदर्भ है राजनीति के लिए, अर्थशास्त्रम भवेद गौरम सारिका वदनम शुभम अक्ष सूत्रम फलम बिभ्रत अन्नाहारम कमंडलुम। राजनीति का स्वरूप शुभ्र होता है। अर्थशास्त्रम भवेद गौरम, अर्थात राजनीति निर्दोष होनी चाहिए, हमेशा शुभ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और यही मान्यता आगे लेकर चलती है। गांधी जी भी कहते थे कि राजनीति को सिद्धांतों के साथ चलना, यही दीनदयाल जी भी कहते थे। यह सिद्धांत शुचिता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है, साहचर्य का सिद्धांत है, सहभागिता का सिद्धांत है, संतोष और सक्रियता का सिद्धांत है। ये हमारी राजनीतिक परंपरा है जिसके पोषक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। एक दूसरी परंपरा है भर्तृहरि की, लेकिन उस परंपरा से पूर्व तत्व कलानिधि के भाव पर विचार करना जरूरी है कि जो राजनीति है यह स्वच्छ होती है, गौरवर्ण की अर्थात धवल, इसमें किसी दाग या दोष, द्वेष और ईर्ष्या इसके लिए स्थान नहीं होता। सारिका पक्षी की तरह यह मधुर वाणी से सुसज्जित है, अर्थात व्यवहार भी मधुर, वाणी भी मधुर और विचार भी मधुर, हर तरह से सहजता, सक्रियता और सहयोग की वृत्ति, अर्थात किसी को कष्ट देना वाणी, विचार या व्यवहार से राजनीति का धर्म नहीं है। इसके चार हाथ हैं। एक हाथ में अक्ष सूत्र जप माला, अर्थात निरंतर साधना रत। राजनीति निरंतर साधना में रहती है, लोक हित की साधना, लोक कल्याण की साधना और लोक रक्षण की साधना। दीनदयाल जी बार बार इन तीनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, हित, कल्याण और रक्षण। यह हमारी परंपरा से निकलता है। दूसरे हाथ में फलम बिभ्रत, फल है, अर्थात राजनीति का आशय होता है कि हमारे सत्कर्मों का फल हमें दे और सत्कर्म के लिए प्रेरित करे, कानून व्यवस्था की व्यवस्था करे। अर्थात अगर कोई राज्य की व्यवस्था के ऊपर इतर विरुद्ध सोचता है तो उसके लिए अलग फल का विधान करे, लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए अच्छा फल होना चाहिए। ये राजनीति का धर्म है और इसी से व्यवस्था संचालित होती है। दीनदयाल जी शुभ व्यवस्था के आग्रही हैं। एक हाथ में अन्न पात्र है, राजनीति को देवता के रूप में
व्यक्ति के रूप में विभूषित करते हुए तत्व कलानंद में कहा गया कि अन्न पात्र का आशय कि राजनीति उस व्यवस्था की द्योतक है जिसमें अभाव न हो, व्यक्ति को आहार का संकट न देखना पड़े, चाहे आपदा हो, विपदा हो, अकाल हो। ऐसे में इस राष्ट्र के जो निवासी हैं उन्हें अन्न का अभाव न झेलना पड़े, यह राजनीति का ध्येय होता है। इसीलिए हमेशा दीनदयाल जी भी कहते थे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए भी कुछ न कुछ होना ही चाहिए, किसी को भूखे नहीं रहना चाहिए, अंत्योदय होना चाहिए। तो सबके लिए अन्न की व्यवस्था। और एक हाथ में जल पात्र है, कमंडलुम, प्रवाह का प्रतीक, अर्थात कभी भी गति शून्यता न है। जल जीवन जंतु सबका सम्यक प्रबंध हो, यह हिंदुस्तान की राजनीति की शुभ्र मान्यता है। और इसी मान्यता से तादात्म्य रखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दूसरी मान्यता है भर्तृहरि की, और यह समकालीन संदर्भों में 12वीं शताब्दी में हुए, और उन्होंने अपने समय के शासन तंत्रों की वृत्ति को देखा और उसके अनुरूप राजनीति क्या है इस पर विचार किया, और यह राजनीति आज भी दुनिया में दिखलाई देती है। राजनीति का यह स्वरूप भारतीय चिंतन का स्वरूप नहीं है। राजनीति का यह स्वरूप सामाजिक संदर्भों में, राजनीतिक संदर्भों में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भों में विवेचित है। जिसे भर्तृहरि ने कहा, सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थ परा बदान्या नित्य व्यया नित्य प्रचुर धनागमा च वारांगनेव नृप नीतिर्नेक रूपा। दीनदयाल जी इससे सामने नहीं रखते, वह इस धारा को स्वीकार नहीं करते। भर्तृहरि ने कहा, जो आज की विभिन्न अंचलों में, विभिन्न देशों में, और विशेष करके हमारे पड़ोसी देश जो सीमा पर हमारे साथ अकारण द्वंद्व की स्थिति पैदा कर रहा है, अमानुषिक वृत्ति का पोषक राष्ट्र जो हमारा प्रतिस्पर्धी है, उसके लिए विशेष रूप से लागू। राजनीति में सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च, सत्य और असत्य भी है, प्रिय बोली और कठोर बोली भी है। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुचार्थ परा बदान्या, हिंसक वृत्ति भी है, दयालुता भी है, भोगशीलता भी है, दानशीलता भी है, नित्य धनागम भी है, नित्य बहुत ज़्यादा व्यय भी है। इस तरह इसका स्वरूप चंचल है। यह जो चंचल वृत्ति है राजनीति की, कहीं कहीं दिखलाई देती है। हमारे भारत राष्ट्र की सनातन परंपरा में इसके लिए स्थान नहीं है। दीनदयाल जी इससे मेल नहीं रखते। वह तत्व कलानित की राजनीतिक मान्यताओं से संदर्भ रखते हैं, जिसमें नीति, नियम, नैतिकता और नियमन का विधान है, जिसमें व्यक्ति के ध्येय, मंतव्य और गंतव्य का भाव है, जिसमें समाज की सोच और समझ का भाव है, जिसमें राष्ट्र की गतिविधि का भाव है। राष्ट्र उन ऊंचाइयों तक बढ़ता है जहां जाकर वो अपने सभी निवासियों को उच्चता का स्थान प्रदान कर सके। यह भारत राष्ट्र उन ऊंचाइयों पर आसीन हो जहां से अपने ज्ञान की मेधा से, ज्ञान की शक्ति से दुनिया को आलोकित कर सके। यह हमारी प्राचीन परंपरा का भाव है। दीनदयाल जी उसी परंपरा को लेकर चलते हैं। इस परंपरा में सुचिता है, इस परंपरा में साधना है, और इस परंपरा में व्यष्टि को परमेष्टि तक ले जाने का भाव है। इसीलिए हमारे यहाँ महोपनिषद में कहा गया, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, दूसरे का है, ऐसी सोच संकीर्ण बुद्धि वालों की होती है। जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए पूरी धरा ही एक परिवार की तरह है। दीनदयाल जी भारत राष्ट्र को एक परिवार मानते और उस परिवार में भारत के सनातन मूल्यों का समावेश करते हैं। क्या सनातन मूल्य हैं? जिसमें पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनके बीच एकात्मकता की सूत्रबद्धता है,
सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसमें धर्म भी है, कर्म भी है, मुक्ति भी है। और यही लेकर के दीनदयाल जी जब चलते हैं और समाज का विवरण प्रस्तुत करते हैं, व्यक्ति को परमेष्टि तक ले चलते हैं, तो उनका कथन होता है कि व्यक्ति का समाज से गहरा संबंध है, समाज का राष्ट्र से गहरा संबंध है, और राष्ट्र का सकल मानवता से गहरा संबंध। यह स्वरूप है दीनदयाल जी के चिंतन का, जो हमारी उस परंपरा से आया है जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष का विधान है। धर्म अर्थात हमारे आचरण के नियम, जो कुछ भी हम धारण करते हैं उसे हम धर्म कहते हैं। और जब धर्म की बात होती है तो दीनदयाल जी सीधे उस भाव में पहुंचते हैं जहां राष्ट्र को जीवमान इकाई के रूप में संबोधित करते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है, भारतीय राष्ट्र, यह जीवमान इकाई है, यह धर्मावलंबित है और यह हिंदू धर्म परिवेष्टित है। हमारी जो भारतीयता है वह हिंदुत्व का विशद स्वरूप है। यह उतना ही सत्य है, मान लेना, जैसे हमारा मनुष्य होना स्वयं सिद्ध है, उसी तरह हम हिंदू हैं, यह भी स्वयं और स्वतः सिद्ध है। तो भारत राष्ट्र हिंदुत्व का बोधक है। इसका आशय नहीं कि आज जितने लोग हैं उनमें कुछ लोगों के लिए स्थान नहीं है। इस भारत भूमि में सब रहने वाले हिंदुत्व की भावना से ओतप्रोत हैं, क्योंकि हिंदू एक जीवन शैली है, जीने की विधा है, और यह विधा ही हमें आगे लेकर चलती है। और इसीलिए इसमें निरंतरता है, परिवर्तनशीलता है, समयानुकूलता है, और यह चलते हुए हम सनातन बनते हैं। भारत के धर्म को कहा जाता है एस धर्म सनातन। हमारी संस्कृति है समन्वय की संस्कृति, हमारी संस्कृति है साहचर्य की संस्कृति, और इसीलिए इसमें अहिंसा का भाव है, क्योंकि हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। ये हमारी परंपरा से निकलती है। भारतीय चिंतन में इसके लिए विशेष स्थान है। अहिंसा परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एव च। अहिंसा श्रेष्ठतम धर्म है, परम धर्म, ऐसा हमारी श्रुतियों में और स्मृतियों में कहा गया। दीनदयाल जी भी उसी के पोषक हैं। सबसे बड़े गायक भगवान बुद्ध, भाष्यकार महात्मा गांधी और दीनदयाल जी भी संगठन की शक्ति से लक्ष्य की प्राप्ति, समझ की शक्ति से लक्ष्य की प्राप्ति और संकलित विचार की शक्ति से लक्ष्य की प्राप्ति, यह उद्घोष होता है पंडित दीनदयाल जी की। और इस अहिंसा की परंपरा को आगे लेकर के चलते हैं, कारण वह टकराव में नहीं, सद्भाव में विश्वास करते हैं, जो हमारी संस्कृति का मूल तत्व है। और ऐसा कह के उस राष्ट्र दर्शन का परिचय देते हैं, जिसे अंततः हम उनकी व्यवस्था में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में देखते हैं। हमेशा से मान्यता रही है दीनदयाल जी की कि हम जिस राष्ट्र के सदस्य हैं, हम जिस राष्ट्र में हैं, उसकी सर्वकालिक महिमा और महत्ता है। और इसके दो आधार तत्व हैं, एक समान भूमि और दूसरा समान सांस्कृतिक जीवन मूल्य। हम जिस देश में हैं भौगोलिक रूप से, उसमें एकता के सूत्र सर्वत्र विद्यमान हैं। आप सभी ने शंकराचार्य का नाम सुना होगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 मठों की स्थापना, और ये सभी भारत की एकता के द्योतक हैं। इस भौगोलिक, वैचारिक और सांस्कृतिक एकता को ही और स्वरूप देते हैं सांस्कृतिक विन्यास के रूप में। और जब वह अपनी संस्कृति के उदात्त गुणों का परिचय कराते हैं, ये हमारी संस्कृति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो हमारी परंपरा से संस्कृति हमें मिली है, उसमें अद्भुत तत्व हैं। होलीनेस, प्योरिटी, चैरिटी, ये सब हमारे मूल्य हैं। पवित्रता, उदारता, शुद्धता, दानशीलता, ये हमारी संस्कृति में आता है, जिसके बारे में बार बार दीनदयाल जी कहते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख बात कि हमारी संस्कृति में एसिमिलेशन है,
समावेशित करने का भाव। दीनदयाल जी का कहना था इस राष्ट्र में चाहे जो भी हो वो भारतीय है और उसके लिए भारत की आभा एक समान सर्वत्र समदृश्य दिखलाई देती है और उसका लाभ सबको मिलता है। ऐसी संस्कृति दुनिया में नहीं है। दूसरी विशेषता है इसका वैलिडेशन। जो भी हमारे यहाँ आ गए हमने उन्हें स्वीकार किया और समय के साथ अपने समान ही उन्हें भी विधिक स्वरूप वाला मान लिया। ये सिर्फ भारत में होता है केवल, और ऐसा हमारी परंपरा में है जिसे लेकर के हम हमेशा चलते हैं, गतिशील होते हैं। दीनदयाल जी वस्तुतः ऋषि परंपरा के पोषक हैं और उसी के अग्रदूत माने जाते हैं। इसलिए अगली स्थिति पर जब विचार करते हैं तो उन्होंने कहा हमारी संस्कृति तो सहभागी संस्कृति, हर व्यक्ति को इसमें योगदान करने का और इसका सुख लेने का अधिकार है और यह सहभागिता हमें दिखलाई देती है विभिन्न उत्सवों में। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, दीनदयाल जी का कहना है कि हमारा लोकतंत्र यह अचानक प्राप्त हुआ लोकतंत्र नहीं है, यह हमारी परंपरा से आया हुआ है और सहभागिता का श्रेष्ठतम उदाहरण इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व निर्वाचन में दिखलाई देता है, जहाँ सभी लोग बढ़कर भाग लेते हैं। लेकिन यह लोकतंत्र अधुनातन नहीं है, इसके अंदर हमारी पुरातनता के सूत्र विद्यमान हैं। आप सभी को ज्ञात होगा हमारे यहाँ गणतंत्रों का बहुत ज़्यादा उल्लेख है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्र विदित से कच्छ, शिवी, मालव, क्षुद्रक, काक, शंकानेक, प्रार्जुन, अर्जुनायन, ये सारे के सारे गणतंत्र थे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, कुशीनगर, उधर वैशाली, लिच्छवी, ये सब गणतंत्र थे और सबकी शासन प्रणाली बहुत अच्छी थी। जैसे आज लोकसभा, राज्यसभा है, प्राचीन भारत में भी गणतंत्रों के संचलन के लिए सभा, समिति, विदत नामक निकाय थे। आज सभा बड़ा निकाय है, समिति छोटा निकाय है। प्राचीन भारत में समिति बड़ा निकाय थी और सभा छोटी निकाय थी कुछ लोगों की। तो हमारे अंदर तो गणतंत्र के मूल्य पहले से ही विद्यमान हैं और उसमें सफलता के जो सूत्र थे वो आज भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जब इस सफलता के सूत्र का उल्लेख करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो उन्हें स्वतः ध्यान होता है कि वो सूत्र कितने महत्वपूर्ण थे और आज के संदर्भ में हमें उस भारतीय परंपरा का अवश्य ध्यान करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने गणतंत्रों की सफलता के बारे में कहा कि गणतंत्र इसलिए सफल होते हैं और उन्हें सफल होने के लिए करना चाहिए, पहला जल्दी जल्दी सभाएं करना। पंडित दीनदयाल जी सभाओं के बारे में बहुत अच्छे विचार रखते थे और उनका यह मान्यता था कि सभाओं से संपर्क बढ़ता है, संपर्क से समझ बढ़ती है और समझ से सहचार होता है, साथ साथ चलने का भाव। हमारे प्राचीन भारत का उल्लेख है कि जल्दी जल्दी सभाएं करना चाहिए और सभाओं में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दीनदयाल जी बहुत अच्छे संगठन करता थे और अच्छा संगठन करता हुआ होता है जो अच्छे स्वयंसेवक तैयार करता है। दीनदयाल जी इसके लिए बहुत ज़्यादा विख्यात भी रहे कि बहुत अच्छे संगठन करता है और जो कार्य करता है उनकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है। तो हमारे गणतंत्रों की सफलता का जो दूसरा सूत्र है, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी। तीसरा सूत्र है कानूनों का पालन करना और राष्ट्र द्वारा ऐसे कानून बनाना जो समाज हित और राष्ट्र हित के हों। कानून का पालन करना केवल शासक वर्ग या कर्मचारी वर्ग का ही दायित्व नहीं, अधिकारी वर्ग का ही दायित्व नहीं, हम सबका है। यह हमारी प्राचीन मान्यता से ही आता है। इसलिए हमारे यहाँ दंड शासन करता है, कोई भी सोया रहे लेकिन एक नियम चलता है। तो नियमबद्धता और नियम की प्रधानता के आग्रही थे दीनदयाल जी कि एक राष्ट्र का नियम होता है, संविधान के मूल्यों का पालन होना चाहिए। मोदी जी आज कहते हैं संविधान हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, दीनदयाल जी भी ऐसा मानते थे कि नियमों का पालन होना चाहिए। गणतंत्र इसलिए सफल होते थे कि वहाँ बुजुर्गों का सम्मान था, अनुभवी लोगों का सम्मान था। दीनदयाल जी हमेशा कहते हैं कि जो हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, अनुभव के धनी हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है, दिशा निर्देश, मार्ग निर्देश। उनके पास अनुभव का ज्ञान है और ये बहुत बड़ी ख्याति होती है। उनके ज्ञान में पुरातनता है, निरंतरता है, गूढ़ता है, ये सब हमें ले लेना चाहिए।
एक विशेषता क्या है कि नारियों का सम्मान होना चाहिए। गणतंत्र में हमारे यहाँ जो परंपरा है नारियों के सम्मान की, वो अद्भुत है। हमने आपने सभी ने मनुस्मृति का संदर्भ अवश्य सुना भी होगा, देखा भी होगा। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रिया। जहाँ नारियों की अभ्यर्थना होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, जहाँ अभ्यर्थना नहीं होती वहाँ कर्म का कोई फल नहीं मिलता, अर्थात सारे उद्यम निष्फल हो जाते हैं। यह हर शासन की ये मान्यता होनी चाहिए, ध्येय होना चाहिए कि जो बेहतर अर्धांश से नारी शक्ति है उसका सम्मान हो, उसके लिए स्थान हो। इसीलिए जब मोदी जी ने नारा दिया, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारी परंपरा से निःसृत सत्य है और जिसके प्रति हमेशा दीनदयाल जी की चिंता हुआ करती थी कि यह काम हमारे यहाँ होना ही चाहिए। सबका सम्मान, सबके लिए स्थान, यह महत्वपूर्ण बात है जो हमारी परंपरा में निःसृत है और जिसके दीनदयाल जी आग्रही थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है गणतंत्र की सफलता में, जो आज के शासन के लिए है, वो बौद्ध दर्शन में भी है और गीता में भी है कि हम अपने धर्म का पालन करें। हमारे लिए जो निर्धारित दायित्व हैं उसका हम पालन करें, क्योंकि बिना अपने दायित्वों के निर्वहन के हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। हम न इस राष्ट्र को अपना योगदान दे सकते हैं, न समाज को, और न ही हम स्वयं अपने प्रति ईमानदार बन सकते हैं। पंडित दीनदयाल जी बार बार इस बात का ध्यान दिलाते थे कि आप जिसकी वंदना कर रहे हैं उसके प्रति अपने सेवा भाव को दिखाइए और हमेशा राष्ट्रभक्ति में आप तत्पर रहिए। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारी संस्कृति का जो दूसरा महत्वपूर्ण रूप है वह है नेचर वर्शिप, प्रकृति बंधन। आज के संदर्भों में हमारी जो मान्यता है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हम अपने को बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं अदृश्य विषाणु के दौर में, उसका सबसे बड़ा संबल प्रकृति ही है। हम अब घरवास कर रहे हैं, अपने अपने घरों में रह करके कार्य संचालित कर रहे हैं, क्योंकि इस अदृश्य विषाणु के चेन को तोड़ना है। और इसके लिए जो संबल मिलता है वह हमें प्रकृति से मिलता है, हमारी मान्यता से। जो हमारी भारत की चिंतन परंपरा है उसमें तुलसी, वनस्पतियों की वंदना, तुलसी, पीपल, बरगद, हम सबका स्थान देखते हैं। हमारे यहाँ प्रकृति ने यह विधान किया है कि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसका औषधीय गुण न हो। तो आज हम उस प्रकृति बंधन के भाव में पुनः आ गए हैं। और दीनदयाल जी हमेशा कहते थे कि जब हम एकात्मता की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति या व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो उसमें पुरुष और प्रकृति का चिंतन होता है कि हमें प्रकृति का बंधन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। दीनदयाल जी इसके बहुत ज़्यादा आग्रही थे और इसीलिए जब वह पश्चिम से तुलना करते हैं अपने यहाँ की व्यवस्था की तो उसमें कुछ बातों को लेकर के चलते हैं। पहला यह है कि कहते पश्चिम में और अपने राष्ट्र में क्या अंतर है। पश्चिम में दीनदयाल जी एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने भारतीय दर्शन और पश्चिम दर्शन का पूर्णतः अनुशीलन किया है, अध्ययन किया है और मनन किया है, पारायण किया। पश्चिम दर्शन प्रकृति विजय का दर्शन है और प्रकृति विजय का यह फल है जो आज हम लोग देख रहे हैं। यद्यपि इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे उस पड़ोसी राष्ट्र की है जिसके मन में विस्तारवाद का भाव है, और इस भाव का अगर कोई समन करने वाला है तो हिंदुस्तान राष्ट्र है। तो यह जो भाव है प्रकृति विजय का, दीनदयाल जी उसके विरोधी थे। उनका कहना था कि हम तो उस देश के हैं जहां प्रकृति बंधन है और हमें निरंतर इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति बंधन के साथ ही साथ दीनदयाल जी ने कहा कि पश्चिम में समर्थ जीविता का सिद्धांत है और यह उचित नहीं है। हम तो सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। समर्थ जीविता अगर हो तो मत्स्य न्याय हो जाएगा और बहुतों के लिए स्थान ही नहीं होगा। पश्चिम इंद्रिय जन्य व्यवस्था में विश्वास करता है, सुख में विश्वास करता है।
हमारी मान्यता प्रज्ञा प्रधान रही है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त करना है प्रज्ञा, बुद्धि, मेधा का आश्रय लेकर के प्राप्त करना है। इसलिए जहाँ प्रज्ञा का भाव आता है वहाँ विवेक जागृत होता है, और जब विवेक जागृत होता है तो मनुष्यता के गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। यह भाव दीनदयाल जी का है। उन्होंने कहा हमारी संस्कृति में तो सेलिब्रेशन है, उत्सव धर्मिता, जन्म से लेकर और अंतिम प्रस्थान तक हमारे जितने संस्कार हैं सब किसी न किसी उत्सव के प्रतीक हैं, उत्सव के द्योतक हैं, और हम उत्सव मनाते भी हैं। जन्म उस समय भी उत्सव, विवाह उस समय भी उत्सव, और प्रस्थान उस समय भी उत्सव। हम उत्सव धर्मी संस्कृति के पोषक हैं। इसलिए बार बार संस्कृति की बात करते हैं कि हमारे यहाँ का मूल तत्व, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी जो कर्तव्यशीलता है, सबके मूल में हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति प्रेरक संस्कृति है, हमारी संस्कृति नियामक संस्कृति है, और हमारी संस्कृति सबको जोड़ने वाली संस्कृति है। धर्म का एक बहुत उत्तम भाव उन्होंने दिया कि धर्म जोड़ता है व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को समाज से, व्यक्ति को राष्ट्र से, राष्ट्र को मनुष्यता से, ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष धरा से जुड़ा हुआ है, जैसे पुरुष प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो जुड़ाव आत्मा का परमात्मा से जोग है, ये सारा सब कुछ हमारे धर्म में है। इसीलिए हिंदू धर्म सनातन धर्म है, इसका क्षरण नहीं होता, समयानुकूलन होता है, यथा आवश्यक इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है मेडिटेशन, ध्यान, और यह ध्यान आत्मिक उत्थान और अंततः राष्ट्र के उत्थान के लिए होता है कि हमारा राष्ट्र उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाए जहां आज तक कोई राष्ट्र पहुंचा ना हो। इसीलिए उन ऊंचाइयों पर ले जाने का जो माध्यम है वह शिक्षा है, और इसके प्रति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विशेष आग्रह है। हमारी परंपरा में सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वह है जो हमें वर्जनाओं से, संकीर्णताओं से, अंधकार से, अभाव से मुक्त कर दे। दीनदयाल जी इसी के आग्रही हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, स्वास्थ्य सबके लिए होना चाहिए, और इसका विधान राष्ट्र के द्वारा होना चाहिए। हमारी परंपरा के जितने मूल्य हैं, दीनदयाल जी सब मूल्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं, कभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में, और कभी एकात्म मानव दर्शन चिंतन के रूप में, जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरह व्यष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि की बात करते हैं, मन आत्मा बुद्धि और शरीर की एक सूत्रता की बात करते हैं। तो वहाँ दीनदयाल जी ये सारे भाव लेकर चलते हैं जो हमारी बौद्धिक चिंतन परंपरा में निहित हैं। हमारे यहाँ धन के बारे में भी बहुत विचार हुआ है। धन के बारे में 3 सिद्धांत भारत की परंपरा में मिलते हैं। एक सिद्धांत है विदुर ने जैसा कहा, एक सिद्धांत महात्मा कबीर का है, और एक भर्तृहरि का है। दीनदयाल जी का कहना था धन का अभाव भी बुरा है और धन का प्रभाव भी बुरा है। धन होना चाहिए विकास के लिए, हम धन के ट्रस्टी बने। गांधी जी भी इस सिद्धांत के पोषक हैं, लेकिन इसका लाभ सबको मिलना चाहिए, राष्ट्र को मिलना चाहिए। और इसलिए जैसे प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, उसी तरह अर्थायाम राष्ट्र को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत है। जो राजनीतिक लोकतंत्र है वयस्क का मत, उसी तरह आर्थिक लोकतंत्र है प्रत्येक व्यक्ति को काम, और यह भी हमारे यहाँ से चलाया। तो सबसे पहले महाभारत में विदुर ने जो कहा, धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि महात्मा विदुर को महात्मा कहा जाता था उनके ज्ञान शक्ति के कारण और विवेक प्रधान होने के कारण, कि विदुर हमारे पास कितना बड़ा साम्राज्य है, 100 लड़के हैं, धन वैभव पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज़्यादा अधिक है, जो बैरी हैं हमारे भाई के 5 लड़के बन फिर रहे हैं, फिर भी अंदर से सुख नहीं है।
सुख के उपाय बताओ। विदुर ने कहा, हे राजन, अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या खट जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस संसार में मनुष्यों के सुख के 6 उपाय हैं। उसके पास दिनचर्या के लिए, दैनिक कार्यों के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ धन होना चाहिए। दीनदयाल जी ऐसा ही कहते हैं कि किसी को निर्धन नहीं होना। नित्यम रोगिता च, नित्य वह निरोग रहे। दीनदयाल जी इसी का आग्रह करते हैं कि स्वास्थ्य का प्रबंध राष्ट्र का ध्येय है, कर्तव्य है, और इसके लिए समुचित चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति निरोग रहे। राम राज्य में भी इसी का विधान है कि कोई वहां बीमार नहीं था। प्रिय, उसके बाद कहा कि जो साथ चलने वाला है या साथ जो सहचर है या सहचरी है, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, सहचर या सहचरी प्रियकर भी हो, प्रिय बोलने वाला भी हो। दीनदयाल जी हमेशा इसके लिए जाने गए। शायद ही किसी ने उनके मुख से कड़ा या कठोर शब्द सुना हो, ऐसा कोई उदाहरण आज तक नहीं मिलता। इसके बहुत बड़े आग्रही थे कि वाणी तो मधुर ही होनी चाहिए। इसलिए जब भी वो कहते हैं कि हमारे पास स्वावलंबन होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए, स्वभाषा को महत्व मिलना चाहिए, तो मधुर रूप से कहते हैं। इसके लिए किसी टकराव की बात या संघर्ष की बात नहीं करते। विदुर ने कहा कि प्रियकर होना चाहिए और प्रिय बोलने वाला चाहिए। उसके बाद जो संतति हो, तो बात सुनने वाली हो, इसके लिए संस्कार होना चाहिए जो हमारी परंपरा में निहित भी है और हमारी परंपरा से निःसृत भी है। इन संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए। दीनदयाल जी बार बार संस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं जब वो संस्कृति और सभ्यता का उल्लेख करते हैं उस समय। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थ करी च विद्या, कि जो शिक्षा है वह आजीविका दायिनी होनी चाहिए, कि उससे हमें आजीविका मिले। और इस पर विशेष आग्रह था दीनदयाल जी का। हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, यह दीनदयाल जी ने एक नारा दिया था उस समय के जनसंघ के लिए। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि इस क्षेत्र में भी उन्होंने परंपरा का ही पोषण किया। हमारे यहाँ कुटीर उद्योग धंधे थे जिसमें सभी लगे हुए थे। दीनदयाल जी ने भी उसके बारे में कहा। तो एक विधान था जिसे विदुर का विधान कहते हैं। दूसरा इसी से मिलता जुलता कबीर का था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कि हमारे पास संतोष धन होना चाहिए। जब आवे संतोष धन, ये बाद में भक्ति काल की ही एक कविता है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष बहुत महत्वपूर्ण। कबीर ने कहा, यह संतोष धन का दूसरा उल्लेख है। कबीर ने कहा कि हमारे पास उतना ही होना चाहिए कि हमारी आजीविका भी चले, और कोई अगर अतिथि आता है, साधु आता है, सज्जन आता है, तो उसे भूखा न जाना पड़े। अर्थात हर व्यक्ति इतना परिपूर्ण तो हो। दीनदयाल जी इसके आग्रही थे। और यह भाव और विदुर का भाव लगभग मिलता जुलता है, जो पर्याप्त आवश्यक धन की बात करता है, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। प्रकृति ने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का विधान किया है, लालच की पूर्ति का विधान प्रकृति ने नहीं किया, क्योंकि लालच का अंत नहीं होता। संतोष, स्वदेशी और स्वावलंबन, ये 3 मंत्र दीनदयाल जी बार बार कहते थे लोगों को अपनाने के लिए। तो यह दूसरा जो सिद्धांत था यह कबीर का था। लेकिन जब धन का अधिक हो जाना होता है तो उसकी क्या गति होती है, इसके बारे में हमारे यहाँ भरथरी ने कहा। बहुत अच्छा उदाहरण है, आमतौर पर हम लोग उसका प्रयोग भी करते हैं। केवल एक लाइन बोलते हैं, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। भरथरी ने लिखा, यस्यास्ति वित्तम स नर कुलीन स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। जो वैभवशाली होता है उसी को कुलीन कहा जाता है, उसी को दर्शनीय कहा जाता है, उसी को श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि सारे गुण तो वैभव में ही निहित है। अर्थात वो मनमाना जो चाहे कर सकता है,
दीनदयाल जी इसके आग्रही नहीं थे कि धन की अधिकता भी व्यक्ति को सन्मार्ग से किनारे लेकर चली जाती है। हमारे यहाँ 2 वृत्तियाँ रही हैं भोग की। धन के लिए कहा जाता है 3 वृत्तियाँ हैं, भोग, दान और नाश। और भोग की वृत्ति के बारे में चार्वाक ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा यावत् जीवेता सुखम जीवेता ऋणम कृत्वा घृतम पीवेता भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि हम जब तक जिए सुखपूर्वक जीवन यापन करें, क्योंकि जिस शरीर को भस्म होना है उसका पुनरागमन नहीं होना। दीनदयाल जी सभी बातों को अपने जीवन में रखते थे और इसलिए उन्होंने कहा कि जो अर्थायाम होगा वह प्राणायाम की तरह ही आवश्यक होगा। प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारी परंपरा से मिला और अर्थायाम भी हमारी परंपरा से ही है, जिसमें आर्थिक नियोजन इस प्रकार होना चाहिए कि हर व्यक्ति को काम मिले, हर व्यक्ति को विकास का अवसर मिले, कोई अभावग्रस्त न हो। और इस अर्थायाम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया कि हमारे यहाँ अदेव मातृका कृषि, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है और इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और अपर मातृक उद्योग पर हमें ध्यान देना है। जल के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उन्हें हमें सुरक्षित रखना है और यह जो कृषि है हमें बहुत कुछ देगी, क्योंकि हम तो ऋषि और कृषि परंपरा के ही पोषक देश हैं और इसी से हमारी पहचान भी है। और आज इस तनाव के दौर में जहां कोरोना ने तनाव पैदा कर दिया है, भारत भूमि पर अगर अभाव नहीं है तो इसमें कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। उत्पादन और उसका संग्रह और आवश्यक संग्रह के बाद उसका वितरण और विपणन, यह महत्वपूर्ण है, जिसके चलते भारत किसी भी आपदा की स्थिति में 2 साल तक अन्न का अभाव तो सोच भी नहीं सकता। यह हमारी कृषि की क्षमता है। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए, जो आवश्यक यंत्र हैं उसकी सुव्यवस्था होनी चाहिए और इस उत्पादन का लाभ पूरे राष्ट्र को मिलना चाहिए। इस तरह का भाव उनका था। और उद्योग भी आवश्यक हैं, उसमें रोजगार के अवसर हैं। उसके लिए जो सूत्र हैं कि जब भी हम उद्योग का ध्यान रखें, मनुष्य, माल, मुद्रा, मशीन, प्रबंध, प्रेरक शक्ति और बाजार, इसका जरूर विश्वेश्वरैया का सिद्धांत है, इसका हम जरूर ध्यान रखें और हम हमेशा उसकी ओर ध्यान दें जो सूत्र था ज इंटू क इंटू य बराबर ई, जन, फिर कल पुर्जे, जन है, कर्म है, यंत्र है, फिर इच्छा है। इस सब पर ज का य पर उन्होंने सिद्धांत दिया कि हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी संस्कृति है, वह परस्पर पूरकता की है और परस्पर अनुकूलता की है। हमारी जो मान्यताएं हैं, विधान हैं, उनका हमें समयानुकूलन कर लेना चाहिए। जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने कल पुर्जे हैं, आज के संदर्भ में उन्हें बनाना चाहिए। जैसे विचार का समयानुकूलन होता है, वैसे ही हमें तकनीकी का भी समयानुकूलन करना चाहिए। पश्चिम में भी बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं, हमें सब जगह से अच्छाइयाँ लेनी चाहिए। हमारा तो वैदिक उद्घोष ही है, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः। हम सब जगह से शुभ विचार लें। पश्चिम की जो तकनीकी प्रगति है हम उसे लें, लेकिन हम पश्चिम पर निर्भर ना हो, इसलिए उसका देशानुकूलन हो जाना चाहिए। हमारी तकनीक का समयानुकूलन और पश्चिम की तकनीक का देशानुकूलन जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेंगे और अंत्योदय होगा, कोई अभावग्रस्त नहीं होगा, सबकी प्रगति सुनिश्चित होगी, सभी विकास पथ पर चलेंगे और यह विकास सतत विकास होगा। दीनदयाल जी ईशावास्योपनिषद में जो वर्णित सूत्र है उसका निरंतर ध्यान करते थे। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा हृदय कस्वित् धनम। हम त्यागपूर्ण भोग करें, अर्थात हम प्रकृति से जितना लें हम उतना आने वाली पीढ़ी को भी दे जाएं। ये हमारा दायित्व बनता है। तो इसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनता है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। इसलिए प्राकृतिक विपदा का प्रश्न नहीं उठता, प्राकृतिक प्रकोप का प्रश्न नहीं उठता। प्रकृति का सम्मान ही होना चाहिए और तभी सतत विकास होगा।
हमारे देश की परंपरा में और पश्चिम की परंपरा में आर्थिक क्षेत्र में एक अंतर है। दीनदयाल जी ने कहा कि पश्चिम में जो कमाता है वही खाता है। हमारी मान्यता है कि जो कमाता है वह खिलाता है, लेकिन एक व्यक्ति कमाए सभी खाएं, इससे सभी एक ही पर आश्रित न हो जाए। फिर दीनदयाल जी ने कहा कि जो खाता है उसे भी कमाना चाहिए। तो इस तरह सबके अंदर कर्म की प्रेरणा भरने का भाव दिया, जो हमारे गीता का दर्शन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हर व्यक्ति को कर्म करना है, इसकी प्रेरणा बार बार पंडित दीनदयाल जी देते हैं और कहते हैं कि हम अपने राष्ट्र को उन ऊंचाइयों पर ले जाएं जो हमारे पूर्वजों के राष्ट्र से भी ज़्यादा श्रेष्ठ राज्य हो, परम वैभव की प्राप्ति जिसे हो, और दुनिया का श्रेष्ठतम राष्ट्र हमारा बने, और जिसमें सारे सिद्धांत पूर्णता में ही हों। जैसा हमारा औपनिषदिक दर्शन कहता है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह जो पूर्णतावादी सिद्धांत है, कण कण में पूर्णता है, व्यष्टि में पूर्णता है, व्यष्टि में समष्टि परमेष्टि और श्रेष्ठ का विधान है, सबके अंदर एक सूत्रता है। हम पूर्ण से पूर्ण भी निकालते हैं तो भी पूर्ण अवशेष रह जाता है। यह जो पूर्णतावादी सिद्धांत है, सकल समन्वित सिद्धांत, इसको लेकर दीनदयाल जी चलते हैं और यह मानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसा चिंतन परंपरा को विस्तार देने वाले, इसके प्रवाह को आगे ले चलने वाले पंडित दीनदयाल जी को बार बार नमन। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।